नहीं दिखा पाप हो। अब कौन कहे पाप हो? है? नहीं दिखा? नहीं, पाप ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद दिखा कि हाँ दिखा, हाँ अब ठीक है, अब निर्मल हो गए। तो इतने जल्दी मन निर्मल भी हो जाता है। हंसा को बल ना लगे। देखो एक बात बताऊंगा आपको, ये संघनाल का भजन है हठ योग से होता है, बंगनाल का भजन सहज योग से होता है, और त्रिगुटी के आगे राजयोग। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, बाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम। सहज काम थोड़ी है कि महाराज भजन कर लेंगे, गाना सुन सकते हो, नाच सकते हो, कूद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और मन का भाव बना के प्राप्त भी कर सकते हो। लेकिन महाराज कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं महाराज जी, कि कल्पना काल है तेरा, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर्जर, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर्जर, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर्जर। कल्पना करो कि आपका पेट भर गया, अभी जिसने नाश्ता नहीं किया हो जाके कर लो भाई, जिसने नाश्ता नहीं किया है ना, अब कल्पना करो तो पकौड़ी मिल गई, आनंद आनंद। सही बात तो ये है कि पेट को अच्छा अभी नहीं करेगा, ये आधे घंटे के बाद करेगा, और जब ज्यादा ही जोर से करेगा नहीं। कल महाराज जी की बात देखो, संतों की बातें एक एक शब्द में बाण सा लगता है। कितना कथा सुनते हैं, कितना ज्ञान सुनते हैं, एक बाण खाली। कल हमारे परशुराम जी महाराज ने जो सुनाया, क्या शब्द था वो शब्द, कि शराबी जब थोड़ा सा शराब पीता है तो लुक छुप के पीता है, डरता है। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिसका भजन नहीं होता ना, वो छुप छुप के हाँ हमारा भजन यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे महाराज, एक बहू थी अपने सास को बोली, अम्मा हमारे पेट में बच्चा है। हाँ बेटा मुझे मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हो हमको जगह जरूर देना। क्यों बेटा? क्योंकि मैं जाके देखना चाहूंगी कि बच्चा बाहर आया कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं हो मैं सोती रहूं बच्चा बाहर आ जाए तो ये सीन हम नहीं देख पाएंगे। अम्मा बोली, चिंता मत करो, हम तुमको नहीं जगाएंगे, तुम पूरा मोहल्ला जगाओगे। भजन हो रहा है, 10वां द्वार पहुंचा है, और लक्षण ये है? ये लक्षण नहीं होता। शराबी का, शराब पीने वाले का भी तो लक्षण बदल जाता है। जिस समय उसको मस्ती चढ़ जाती है, जब उसको नशा चढ़ जाता है, दुनिया का राज खो के और जाके नाली में पड़ जाता है आराम। कैसा भजन हमारा हो रहा है। भाई कहते हैं 7 मुख सुखराम के 24 पसरिया जो है, ये ऐसे है ना, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 2 कर्म इंद्रिय, ये हमको भजन में आगे नहीं बढ़ने देते। यही हमारा जो निजमन अपमन हो गया है, ये अपमन निजमन नहीं हुआ है, इसीलिए ये हमको जोर मारते हैं। ये मुख बर जाना रहे 24 ले आहार। महात्मा बन गए, संत बन गए, बंदिश हट गई। इससे अच्छा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है। कम से कम मर्यादा का ध्यान है। साधु बन गए, सबकी छूट मिल गई। वहां बढ़ता सुखराम के हंसा सिर को मार, वहां जाने पर भी
भजन में बहुत बाधा पड़ता है। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान की जागृति नहीं हुई, ज्ञान के संग वैराग नहीं है तो विज्ञान नहीं आया। ज्ञान भी है और वैराग भी होना चाहिए। महाराज कहते हैं मैं मांगू वैराग को कृपा करो साए, मैं मांगू वैराग को कृपा करो साए, बिन तरवे सुमिरन ओले नाहे, बिन तरले जीव सुमिरन होए। नाहे। बोलो राम। राम। सुमिरन कब होगा? सुमिरन कब होगा? जब आपके अंदर वैराग आएगा। वैराग किसको कहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में प्रेम कम हो जाना, खत्म हो जाना, ये है वैराग। और इनमें फंसा रहना, यही है राग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे हमारा मन अलग हो जाए, वो स्थिति देव भगवान हमको, हे परमात्मा, हो कब आएगा? शराबी का लाज, शर्म, मर्यादा कब छूटा? जब उसको नशा चढ़ा। ये मस्ती हमारी कहाँ लेके अब मस्त हो गया, जब भजन करने में गर्क हो गया। जहाँ मैं ही मैं हूँ और कछु नहीं, जहाँ मैं ही मैं हूँ और कछु नहीं, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। सूरत निरत अंछा धरे वहाँ लग पूगे जाए, बारी में सुखराम के आगे धसे न मारे। 10वां द्वार को खोलने वाला कौन है? वो है चेतन मन, वो जाने वाला चेतन मन। ररंकार की धुनी से छेद करता है, वो छेद से बाहर निकलता है। ब्रेन हेमरेज हो जाए तो कह दो 10वां द्वार खुल गया। देखो महाराज जी कहते हैं पांचों उतरे बावड़े, फिर इनका ही सरदार, भारी लग सुखराम के ये नहीं पहुंचा, एक नहीं पहुंचने वाला है, ये सब यही झंझटिया है। ये लक्षण आना चाहिए, ये लक्षण। महाराज जी कहते हैं दुर्लभ दीठा जोर सुन, ऐसो घाट न कोई। आप साधना करते समय हठ योग कर सकते हो, आपके हाथ में। सहज योग, ये राम जी की कृपा होगी तो हो जाएगा। देवताओं की कृपा जरूरी होती है। ये बहुत बड़े बाधा बनते हैं। इनका ऐसा बाधा होता है जो महाराज भजन छुड़ाते हैं, अपने से नहीं दूसरे में घुस के भजन छुड़ा देते हैं। दूसरा आपके लिए आगे बाधा बन जाता है, क्योंकि हमारे सभी इंद्रियों के ऊपर देवताओं का वास है। और देवता कभी नहीं चाहते कि आप आनंद पद में जाओ, मोक्ष में जाओ। इनसे भी निपटना आपका काम है। और इनसे निपटोगे कैसे? लड़ाई लड़के? दुश्मन मजबूत हो तो